नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह धार न्यूज़ जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको लिए चलता हूं मड़ियाहू में, जहां पर एक आधुनिक तकनीकियों से लैस एक ऐसे हॉस्पिटल का आज 1 साल पूरा हुआ, जिसका नाम है, आपसे बता दूं कि राजकुमार सिंह लाइफ लाइन हॉस्पिटल। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी व्यवस्था इतनी बढ़िया तरीके की है कि यहाँ पर मरीजों को इतनी व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेडिकल की व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था और यहाँ पर प्राइवेट रूम की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, यहाँ पर स्टाफ की अच्छी व्यवस्था है, महिला और जेंट्स मिलाकर। ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, डॉक्टर रॉबिन सिंह, डॉक्टर राहुल यादव, डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। और सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ साफ़ सफाई है कि देखते ही बनता है। ये प्राइवेट रूम की व्यवस्था देखिए, ऐसा हॉस्पिटल पूरे मड़ियाहू कस्बे में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अपने ज़िले का ये इकलौता ऐसा हॉस्पिटल है जो कि आधुनिक तकनीकियों से लैस है। यहाँ पर सारी चीज़ की व्यवस्था हुई। सबसे बड़ी मैं बात बता दूँ आपको, यहाँ पर जब हमने मरीजों से भी बातचीत किया, ये देखिए मेडिकल की व्यवस्था, और जब हमने एक ऐसे मरीज़ से बात किया जिसने बताया कि सर हमारी ये महिला देख रहे हैं आप, ये महिला का मैं ऐसा बयान सुनवाऊंगा कि आप सुन करके आपके दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। यहाँ पर वो महिला चारों तरफ से घूम के थक के हार के एकदम से मायूस हो चुकी थी, लेकिन मछली शहर के एक डॉक्टर ने सजेशन दिया कि आप राजकुमार सिंह लाइफ लाइन हॉस्पिटल पे जाइए, वहाँ आपका इलाज होगा। इसके बच्चे दानी में ट्यूमर था, जो कि आपकी बहुत बड़ा ट्यूमर था, ये कहीं से भी बचने लायक नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इस हॉस्पिटल में इतनी बढ़िया तरीके से ऑपरेशन हुआ कि आज वो महिला बहुत ही अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। और एक ऐसे एक्सीडेंट हुआ था कि जिसका सब टूट चुका था, वो भी नहीं बचने लायक था, लेकिन इस हॉस्पिटल में वो सुरक्षित है। क्या नाम है चाची आपका? पुष्पा। कहाँ घर पड़ता है आपका? सुजानगंज। सुजान। कौन गांव हो आपका? भटौली। भटौली। हाँ। अच्छा, आप एकरे पहले कहाँ कहाँ दिखाएं अपने के? एकरे पहले मछरी सर दिखाए, फिर सुशीला हॉस्पिटल दिखाए, फिर यहाँ आए। अच्छा, आपको दिक्कत क्या होता है? दिक्कत बहुत दर्द रहा, वही खून जात रहा, बंद नहीं होत रहा। अच्छा, तो हर जगह जब दिखावत रही ना आप, हाँ। क्या कहत रहे डॉक्टर लोग? डॉक्टर खाली ये दवा दें, बंद हो जाए फिर चालू हो जाए। अच्छा, यहाँ जब आप आए हैं यहाँ हॉस्पिटल में, हाँ। यहाँ हॉस्पिटल में आवे बदे आपके के सलाह दिए? सलाह दिए से मछरी शहर के एक जन है। अच्छा, मछली शहर के। हाँ, डॉक्टर आई रहन वो। अच्छा, वो कहे कि आप लाइफ केयर जाइए। हाँ। तो यहाँ जब आप आई हैं, हाँ, तो यहाँ पे डॉक्टरों का व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? अच्छा रहा डॉक्टर। बहुत अच्छा रहा। हाँ, अच्छा रहा। तो ऑपरेशन आपका सफल हो गया? हाँ, सफल हो गया। अब आपके आराम हो जाए। हाँ। अच्छा, यहाँ जब डॉक्टर आप आई हैं, हाँ, तो पहले डॉक्टर आपके साथ क्या कहेंगे? दवा ववा दी है ना, थोड़ा आराम भा है। हाँ। हाँ, खून चढ़ान है। बात उत करे में कैसे लागत रहे डॉक्टर? आप बात उत करे में आपके साथ कैसे लागत? अच्छा रहा। अच्छा। हाँ। जो ना आपका समस्या रहा ओके सुने? हाँ। हाँ, सुने। ऑपरेशन के हैं? हाँ। अच्छा, ऑपरेशन में कोनो तकलीफ है आपके? नहीं नहीं कोनो तकलीफ नहीं। ऑपरेशन सफल हुई? हाँ। आप खुश हैं? हाँ। अब एकरे पहले जब बहरे जब जहाँ जहाँ दिखाएं, कितनी दवाई कहीं नहीं हुई है? अरे बहुत दवा किए रहे। बहुत। कोनो आराम ना हो? नहीं, यहाँ जाए के आपके आराम हुई? आराम हो गया। तो आप यहाँ के डॉक्टर लोग के धन्यवाद कहे चाहिए? हाँ, धन्यवाद। का नाम बताए हैं अपन? पुष्पा दुबे। कहाँ घर पड़ा था आपका? भटौली। भटौली। हाँ। मछली शहर? नहीं, मछरी सर का आगे सुजान। हाँ, सुजान में। ठीक। हाँ। ठीक, आराम करें। हाँ। क्या नाम है आपका? कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा घर बंजारी। बंजारी। अच्छा, ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ था? ये तो कुछ हमको ही नहीं पता है, हादसा कैसे हो गया, कहाँ हो गया, कब हो गया। कहाँ पर हुआ था? ये एक्चुअल पाली के पास में हुआ था, लेकिन हमको ही नहीं पता ये किस ढंग से हो गया। क्या तकलीफ थी आपको? कुछ भी तकलीफ नहीं, मैं तो जा रहा था, लेकिन कब हो गया, कैसे हो गया, ये हमको भी नहीं, जैसे गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया। हाँ। तो वहाँ पर आसपास के जो लोग थे, वो लोग बेचारे होश आने तक हमको वहाँ रखे थे। इसके बाद जब होश आया तो तुरंत वो एम्बुलेंस से
अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ था, हाँ उस लेकिन अभी इनके अभी तो ट्रीटमेंट से आपको कैसा लग रहा है? बहुत कैसे बढ़िया। डॉक्टर साहब हैं आपके साथ, ट्रीटमेंट बहुत कैसा बढ़िया, किए? बहुत बढ़िया रिलायबल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मतलब आप इनकी तारीफ करते हैं? हाँ हाँ, अरे तहे दिल से इनकी शुक्रिया है। ठीक ठीक, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, अपने हॉस्पिटल के नाम सही। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आलोक सिंह है। राजकुमार सिंह लाइफलाइन हॉस्पिटल से हम हैं, जो कि मड़ियाहू में स्थित है। और अभी यह हॉस्पिटल को आज 1 वर्ष पूरे हुए हैं। लास्ट 21 अक्टूबर को हॉस्पिटल खुला था। सर आपके इस हॉस्पिटल में किस किन रोगों का जो है इलाज होता है? जी, मैं एमडी फिजिशियन हूँ, शुगर रोग विशेषज्ञ भी हूँ। यूनाइटेड किंगडम से मैंने शुगर की पढ़ाई की है, तो फिजिशियन केसेस और साथ में हम लोग शुगर के केसेस भी देखते हैं। ये डॉक्टर राहुल सर हैं, डॉक्टर राहुल यादव, जो कि आर्थोपेडिशियन है, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। साथ में हमारे यहाँ आईसीयू वगैरह की भी व्यवस्था है, तो जिसमें इंटेंस केसेस जो भी हैं, जिसमें कि जैसे पॉइजन केसेस हुए, स्ट्रोक के केसेस, कार्डियक केसेस, ये सारे लिए जाते हैं। मतलब सुविधाएं क्या क्या आप रखे हैं मरीजों के लिए? हमारे यहाँ सुविधा में आईसीयू की व्यवस्था है, जो कि मड़ियाहू क्षेत्र में कहीं किसी भी हॉस्पिटल में पहले व्यवस्था नहीं रही थी। साथ में हमारे यहाँ 4 डॉक्टर हैं जो अलग अलग फील्ड में क्वालिफाइड हैं। जैसे मैं शुगर में स्पेशलाइज्ड हूँ, डॉक्टर आनंद सिंह सर्जन हैं। साथ में जौनपुर के पहले दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन की योग्यता है उनके में, जिन्होंने एफमास डीमास किया हुआ है, जिसमें सारे दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन हमारे यहाँ पे होते हैं, जिसके लिए लोग पहले जौनपुर में भी नहीं होता तो बाहर जाते थे। अब उसके लिए हमारे यहाँ जैसे कि बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, जिसको टीएच हम बोलते हैं, साथ में पित्त की थैली में पत्थरी, नसबंदी का, ये सारे दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन हमारे यहाँ हो जाते हैं। डॉक्टर राहुल यादव जी आर्थो हैं, तो हड्डी के भी मरीज़ देखे जाते हैं। डॉक्टर रॉबिन सिंह प्रत्येक मंगलवार को आते हैं, वो भी MBBS MS आर्थोपेडिशियन हैं। तो हड्डी डॉक्टर हमारे यहाँ 2 और भी आते हैं। सर हाल ही फिलहाल में आप यहाँ ऐसा कोई सर्जरी किए हों जो कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? जी, अभी रिसेंटली हमारा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें लगभग 3 किलो का ट्यूमर था पेशेंट को, जो मतलब एक आम भाषा में अगर आप कहते हैं तो बच्चेदानी में उसके ट्यूमर हो गया था, और इतनी हैवी ब्लीडिंग, इसमें DUB की प्रॉब्लम थी, डिस्टर्ब यूट्राइन ब्लीडिंग थी। लास्ट 5 ईयर से पेशेंट ट्रीटमेंट करा रहा था और साथ में ऑपरेशन के लिए भी प्रयासरत था, लेकिन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। हमारे यहाँ डॉक्टर आनंद सिंह जी, जो कि सर्जन हैं, दूरबीन विधि द्वारा उसको पूरा ऑपरेट किया है और लगभग 2.5 किलो का ट्यूमर निकाला हुआ है। पेशेंट अभी स्वस्थ है और अभी हमारे यहाँ वर्तमान में एडमिट भी है। अच्छा, पेशेंट स्वस्थ है? जी, एकदम स्वस्थ है और एडमिट भी है। अब तो 3-4 दिन हो गए, तो थोड़ा चलना वगैरह भी शुरू कर दिए है। विदिन 2 से 3 दिनों में उसका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। आज आपके हॉस्पिटल का 1 साल पूरा हो गया। जी जी। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ आपके 1 साल को पूरा होने पे इस हॉस्पिटल के, बहुत अपने धन्यवाद। चैनल के माध्यम से भी। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जिले के, प्रदेश के जो जनता है, जो जहाँ कहीं से भी इलाज करती है, कहीं सफलता मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, जी। तो कुछ ऐसे रोगों का निवारण आपके यहाँ ऐसा होता होगा कि मरीज आने के बाद संतुष्ट होकर जाता होगा। उसके लिए आप उन मरीजों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकुमार सिंह जी के नाम पे मैंने हॉस्पिटल खोला है। तो हमारी प्राथमिकता हमेशा रहती है कि गरीब मरीजों के लिए कुछ किया जाए। इसके लिए प्रत्येक गुरुवार, हॉस्पिटल ओपन होने के पहले दिन से ही प्रत्येक गुरुवार यहाँ निःशुल्क OPD की जाती है। और हर साल 24 जनवरी को अपने पिताजी की याद में हम फ्री कैंप करते हैं, एक बड़ा कैंप जो 2 से 4 हज़ार लोगों का कैंप होता है, प्लस निःशुल्क ऑपरेशन भी करते हैं। पिछले बार 25 ऑपरेशन किए गए थे पूर्णतः निःशुल्क, जिसमें कि दवा के साथ साथ ऑपरेशन चार्ज, बेड चार्ज सारे कंप्लीट, मतलब 0 पेमेंट पर 25 ऑपरेशन किए गए थे पिछली बार। वो भी बड़े ऑपरेशन किए गए थे, जैसे कि पित्त की थैली में पत्थरी, जो कि सामान्यतः दूरबीन विधि द्वारा 25 से 30 हज़ार चार्जेस होते हैं, तो सारे ऑपरेशन निःशुल्क किए गए थे। तो जो गरीब हैं उनके लिए 24 जनवरी को ऑपरेशन व्यवस्था हर वर्ष रहेगी, और साथ में प्रत्येक गुरुवार निःशुल्क OPD की सुविधा है। वो निःशुल्क OPD जो है वो मेरे लिए भी है, आर्थोपेडिशियन भी निःशुल्क OPD देखते हैं गुरुवार को, सर्जन भी निःशुल्क OPD देखते हैं गुरुवार को ही। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उस जी। दिन पैसा एक भी नहीं लगता? जी हाँ, उस दिन कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लिया जाता है। आपके पास स्टाफ कितने हैं सर? जी, स्टाफ 25 का स्टाफ है हमारे यहाँ।
जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टाफ पूरे मड़ियाओं में होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे चूँकि आईसीयू है तो इंटेंस केयर है, रात में भी स्टाफ रखने होते हैं, दिन में भी रखने होते हैं, तो और प्लस नाइट ड्यूटी डॉक्टर्स भी हैं, तो 24 आवर सुविधा है। किसी भी समय अगर मरीज आता है तो डॉक्टर्स उपलब्ध मिलते हैं हमारे यहाँ। मरीज आते हैं सर, तो आपकी पहली प्राथमिकता उनके साथ कैसा रहता है? चूँकि ये लोकल देखिए एरिया है और हम भी यहीं पे पले बड़े हैं, तो लगभग यह परिवार जैसा ही जगह है हमारे लिए। तो हमारी तो प्राथमिकता यही है कि जो भी मरीज आए यहाँ संतुष्ट होके जाए और ठीक होके जाए। यही प्रयास रहता है कि मरीज जो भी आते हैं यहाँ पे जो है आराम मिले उनको। ये इसी प्राथमिकता को लेते हुए हॉस्पिटल भी ओपन किया गया मड़ियाओं में। धन्यवाद सर। नमस्ते। अपना नाम परिचय बताइए डॉक्टर साहब, अपना नाम परिचय बताइए। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राहुल यादव है। मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे राजकुमार लाइफलाइन में हड्डी रोग विशेषज्ञ सारे हड्डी से जुड़े पेशेंटों का इलाज करता हूँ, और जितने भी ट्रॉमा केसेस आते हैं, जैसे एक्सीडेंटल केस हो गए, फ्रैक्चर हो गए या किसी भी प्रकार का ट्रॉमा होता है, उसकी इलाज और उसका निवारण हम करते हैं। हमारे जैसे आप तो अपने प्रोफेशनल चीज़ का तो बढ़ा चढ़ा कर ही बात करेंगे, तो सारे लोग अपने प्रोफेशनल का बताते हैं। जैसे मैं पत्रकार हूं तो मैं अपने को दिखाऊंगा कि मैं बहुत अच्छा हूं। जी। तो आप ऐसी कोई केस बताइए जो आपने किया हो और बंदा यहां से काफ़ी संतुष्ट होके गया हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल ही में फ़िलहाल 3 से 4 दिन पहले हमारे यहाँ पे एक मरीज आया था जो कि बाइक से गिर गया था। उनके पूरे रीढ़ की हड्डी, पसली और पसलियों की हड्डी, कम से कम 10 पसलियों की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, और पसली टूटने के वजह से उनके फेफड़ों में खून जमने लगा था, खून आने लगा था। उनके साथ में एक और मरीज आए थे जो कि बाइक से गिर गए थे रात में। उनके मुंह पे काफ़ी हद तक सूजन आ गया था, जो कि वो काफ़ी जगहों पे दिखाए, कोई लेने के लिए उन्हें तैयार नहीं था। हमारे पास में आए वो, हमने उनको देखा, उनकी जांच वगैरह की, जांच वगैरह करके ये हमने वहाँ पे उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया, इलाज किया। आज 5 से 6 दिन हो गया है। पेशेंट, मरीज सभी अच्छे हैं एकदम। कोई पेशेंट यहाँ पर है? जी बिल्कुल, पेशेंट यहाँ पे है।